हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज हम एक नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे जो कि है लिंक लिस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग विद लिंक लिस्ट मैं चाहूँगा कि आपको ये चीज़ समझ में आए कि लिंक लिस्ट बनाया क्यों गया है। हालांकि लिंक लिस्ट हो या एरे हो या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो, सबका काम डेटा स्टोर करना होता है। अब डेटा को स्टोर करने के साथ साथ कई ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने होते हैं उस डेटा के साथ। जैसे अगर मैं कोई नया डेटा इंसर्ट करना हुआ, डिलीट करना हुआ या फिर कोई डेटा सर्च करना हुआ, ठीक है, इस तरीके के कई ऑपरेशंस होते हैं। तो जितने भी बेसिक ऑपरेशंस होते हैं वो हम सारे परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हर एक डेटा स्ट्रक्चर में जो ऑपरेशन होते हैं उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। तो एरे की कुछ लिमिटेशंस होंगी जिसकी वजह से हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जो एरे की लिमिटेशन है उसके बारे में बात करेंगे एंड देन उसको रिप्लेस करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिफरेंसेस क्या है। तो मेजरली एरे में जो लिमिटेशंस है वो दो ही हैं, एक तो मेमोरी एलोकेशन, दूसरा इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन। तो अगर आपको नहीं पता तो एक एक करके समझेंगे। पहले हम बात करेंगे मेमोरी एलोकेशन के बारे में। एरे में मेमोरी कैसे एलोकेट होती है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के एरे होते हैं। एक तो होता है हमारा स्टैटिक एरे और एक होता है हमारा डायनेमिक एरे। अब आप सोचोगे कि डायनेमिक और स्टैटिक एरे में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई एरे इस तरीके से इनिशियलाइज्ड है और वो स्टैटिक एरे है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम 10 एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। 10 एलिमेंट यानी कि 10 इंटीजर्स, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें 10 इंटीजर स्टोर करने हैं या फिर 100 इंटीजर या फिर 1000 इंटीजर। लाइक ऑपरेशन में हो सकता है कि इन फ्यूचर कई एलिमेंट ऐड करने पड़ जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर वो स्टैटिक एरे है, मैक्सिमम जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतना साइज हम इनिशियलाइज करते हैं इनिशियली। हालांकि हमें जरूरत 10 की है बट हमें लगता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 100 तक जा सकती है, तो मैंने 100 से इनिशियलाइज कर दिया। क्योंकि स्टैटिक एरे वो एरे होता है जिनकी साइज बाद में चेंज नहीं करी जा सकती। तो अगर यहाँ पे कोई भी एरे इनिशियलाइज होता है तो कुछ इस तरीके से होता है। और मेमोरी कैसे एलोकेट होती है इसमें, तो मेमोरी कुछ इस तरीके से एलोकेट होती है कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें कि ये मेमोरी ब्लॉक है और हर एक ब्लॉक हमारा एक इंटीजर होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीजर हम रख सकते हैं, यहाँ पे एक इंटीजर रख सकते हैं, यहाँ पे भी एक इंटीजर रख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ARR ऑफ 100 करते हैं, इसका मतलब है 100 ब्लॉक की मेमोरी रिजर्व करता है, वो भी कंटीजियस। कंटीजियस का मतलब लेट से इंटीजर हमारा 2 बाइट लेता है और ये एड्रेस 200 है, तो अगला वाला एड्रेस क्या होगा 202, अगला वाला एड्रेस 204, फिर 206। इसी तरीके से हमारा बढ़ता जाएगा। कंटिन्यूअस नहीं बोल रहा, कंटीजियस बोल रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंसेस हैं, दो दो बाइट के डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इंटीजर हमारा 2 बाइट रखता है। तो इस तरीके से जो एलोकेशंस है इसको बोलते हैं कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन, और एरे इसी चीज को सपोर्ट करता है। तो लेट से मुझे 100 इंटीजर के लिए मेमोरी होल्ड करनी है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है 12 मेमोरी ब्लॉक ये खाली है और उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डेटा पड़ा हुआ है, एंड देन उसके बाद बाकी के जो मेमोरी स्लॉट्स हैं वो खाली है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कंटीजियस लोकेशंस पे फ्री नहीं है। यहाँ पे फ्री है कुछ, फिर बाद में कुछ फ्री है, बीच में हमारा डेटा क्या है फिल्ड है, यानी कि जो मेमोरी है वो लगातार फ्री नहीं है। तो इस केस में ये एलोकेशन होगा ही नहीं, जबकि मेरे पास मेमोरी 100 ब्लॉक के लिए है बट कंटीजियस नहीं है, इसकी वजह से ये एलोकेशन नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे मेमोरी रिजर्व नहीं कर सकते, तो आगे का प्रोसीजर भी हम फॉलो नहीं कर सकते। ये हमारा स्टैटिक एरे है। डायनेमिक एरे में होता क्या है, तो यहाँ पे मैं अभी के लिए 2 इंटीजर एरे लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे अभी 2 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं इस एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक की मेमोरी रिजर्व होगी, ठीक है, एक ये ब्लॉक एक दूसरा ये ब्लॉक। अब लेट से मुझे यहाँ पे तीसरा इंटीजर यहाँ पे स्टोर करना है इसी सेम एरे में। तो डायनेमिक एरे क्या करता है, इसकी साइज इंक्रीज करता है, बट साइज इंक्रीज करने का भी एक मेथड है। अगर आपको एक इंटीजर स्टोर करना है तो एक इंटीजर के लिए मेमोरी रिजर्व नहीं करता, ये रिजर्व करेगा इसका डबल, यानी कि जो भी साइज होगा अभी करंट एरे का उसका जस्ट डबल करेगा और ये मेमोरी रिजर्व करेगा। तो 2 है तो क्या होगा 4 होगा, फिर आप एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो तीसरा, फिर फोर्थ। फिर अगर आपको फिफ्थ एलिमेंट स्टोर करना है तो क्या करेगा, इस साइज को डबल करेगा, यानी कि 4 का क्या करेगा 8 करेगा, एंड देन एलिमेंट आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो।
तो इसी तरीके से यहाँ पे जो डायनेमिक एरे में एलोकेशन होती है ये कुछ इस तरीके से होती है। साइज हमारा 1 है। अगला एलिमेंट स्टोर करना है तो आप क्या करोगे, साइज को डबल करोगे, फिर साइज को डबल करोगे, ठीक है, फिर साइज को क्या करोगे, डबल करोगे, और इसी तरीके से ये डबल होता जाएगा। तो अगर हम कुछ नंबर्स की बात कर लें तो यहाँ पे नंबर्स देखो आप कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ये बहुत ही ज्यादा तेजी से इंक्रीज होगा जैसे जैसे ये नंबर बड़ा होता जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये एरे ही है तो कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे डेटा स्टोर करेगा। तो यहाँ पे लेट्स से 1024 साइज है अभी, और मुझे 1025 वाला एलिमेंट स्टोर करना है। तो मेमोरी तो है नहीं, तो क्या करेगा, साइज को डबल करेगा। साइज क्या इंक्रीज करके करने वाला है, ये 2048। अब अगर हमारे पास 2048 कंटीजियस लोकेशंस अवेलेबल नहीं है तो उस केस में क्या होगा, ये रिजर्व नहीं कर पाएगा। तो अगर ये रिजर्व नहीं कर पाएगा तो डेटा भी स्टोर नहीं कर सकते फर्दर। तो यहाँ पे भी वही सेम लिमिटेशंस है कि हमारे पास लोकेशंस तो खाली हैं बट कंटीजियस लोकेशंस खाली नहीं है, जिसकी वजह से क्या लोकेशन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यहीं पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट काम कैसे करता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या है, अगर आपको एक इंटीजर स्टोर करना है तो क्या करेंगे हम, एक इंटीजर वाला ब्लॉक कहीं भी जहाँ पे भी मेमोरी में खाली होगा, लेट्स से भी यहाँ पे खाली है तो हम यहाँ पे ये डेटा फिल करेंगे। लेट्स से 25 मुझे स्टोर करना है तो मैंने 25 को यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब लेट्स से मुझे अगला नंबर 28 स्टोर करना है, तो वो कहीं भी हो सकता है जहाँ भी मेमोरी खाली है। लेट्स से यहाँ मेमोरी खाली मिला इसको, तो ये 28 हो गया, तो यहाँ पे हमने कर दिया 28। ठीक है, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से हमारा अगर यहाँ पे खाली है तो जितना भी ब्लॉक खाली होगा इंटीजर के लिए वो यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो 29 यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लिंकिंग किस तरीके से करी जाए। ठीक है, एरे में तो आपको पता है कि 25 के बाद 28 आ रहा है, 28 के बाद 29 आ रहा है, तो लिंक लिस्ट में भी कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि 25 के बाद हमें 28 मिले, 28 के बाद 29, और इसी तरीके से हमारा ये लिस्ट चलता रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में कि किस तरीके से हम लिंक लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, कैसे डेटा स्टोर करते हैं, कैसे लिंकिंग करते हैं। वैसे अभी के लिए आप इतना जान लो कि लिंक लिस्ट में जो पहला नोड होता है, इसको हम नोड बोलते हैं, ये नोड होता है हमारा हेड नोड। तो ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपको आगे चल के देखने वाला है। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई कि मेमोरी खाली है बट एरे में रिजर्व नहीं हो पा रहा था। लिंक लिस्ट में मेमोरी खाली है तो रिजर्व हो जा रहा है, इसके लिए कोई कंटीजियस लोकेशंस की जरूरत नहीं है। तो ये जो लिमिटेशन थी इसको दूर करने के लिए लिंक लिस्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। सेकेंड जो लिमिटेशन है वो है इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन। तो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन कैसे होता है एरे में, पहले वो समझना होगा। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, 2 4 8 9 12। तो हमारे पास एक नंबर एरे है जिसमें हमारे पास ये नंबर्स हैं। अगर मुझे कोई नंबर स्टोर कराना हो यहाँ पे तो कैसे स्टोर कराएंगे, पहली चीज वही कि हमें साइज को डबल करना होगा अगर ये डायनेमिक एरे है, और अगर ये स्टैटिक एरे है तो मान लेते हैं कि पहले से ही कुछ रिजर्व है। तो अगर मुझे कोई एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट कराना है, ठीक है, 8 के बाद, यानी कि इस लोकेशन पे स्टोर कराना है, तो हम कराएंगे कैसे। तो जो एलिमेंट स्टोर कराने का तरीका है ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे एक ब्लॉक रिजर्व्ड है तो हम क्या करेंगे, 12 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 12 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 9 को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाला लोकेशन खाली है, लेट्स से मुझे यहाँ पे 7 इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 इंसर्ट करा देंगे, बाकी का एलिमेंट एज इट इज रहने वाला है। तो जब भी एलिमेंट आप इंसर्ट कराओगे एरे में तो यहाँ पे होगा क्या, ये शिफ्टिंग परफॉर्म होती है जो कि ज्यादा कॉस्टली पड़ता है हमारे केस में। ठीक है, एरे के केस में ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। कॉस्टली की बात करें इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि शिफ्ट करना होगा देन उसके बाद इंसर्ट करना होगा। ठीक है, मेमोरी तो उतना ही यूज हो रहा है, नो इश्यूज, बट टाइम के केस में हमारा क्या हो रहा है, ये कॉस्टली पड़ रहा है। सिमिलर आता है हमारे पास डिलीशन का। अब लेट्स से यही सेम एरे है, मुझे डिलीट करना है C7 को, तो डिलीट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, वही सेम ऑपरेशन फिर से करना होगा कि अगर हम यहाँ से एलिमेंट डिलीट करते हैं तो डिलीट करने के बाद एलिमेंट क्या होगा, हट जाएगा, बट ये वाला लोकेशन खाली हो जाएगा। एरे में क्या होता है, सारे एलिमेंट एक के बाद एक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसी चीज को फिर से रिवर्स करना होगा। ठीक है, फिर से रिवर्स करने के लिए क्या करना होगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। तो अगेन इंसर्शन करो या आप डिलीशन करो, दोनों ही केस में हमारी शिफ्टिंग परफॉर्म हो रही है जो कि ज्यादा कॉस्टलियर है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता, लिंक लिस्ट में बहुत चीजें आसान है। तो लेट से मुझे यहाँ पे 25 है और ये है 28,
ठीक है, अभी ये लिंक लिस्ट हमारा अटैच्ड है, ये हमारा हेड नोड है और हमारे लिस्ट में 2 ही एलिमेंट है। अगर मुझे तीसरा एलिमेंट इसी के बीच में इंसर्ट करना है तो मुझे इसको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता ही नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या, आपको कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना है, लेट्स से 26, तो 26 का एक नोड बनाएंगे। इसमें बस हम इतना करते हैं कि जो लिंकिंग है उसी को चेंज करते हैं। तो अभी जो 25 डायरेक्ट लिंक करा था 28 को, अभी हम क्या करने वाले हैं, इस लिंकिंग को ब्रेक करने वाले हैं। तो ये लिंकिंग किस तरीके से होगी, अब ये जो लिंकिंग होने वाली है वो 25 को पहले हम कनेक्ट कराएंगे 26 से, 26 कनेक्ट होगा 28 से। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर मुझे फिर से हेड से ट्रैवर्स करना होगा तो 25 के बाद क्या आएगा, 26, क्योंकि 25 के बाद 26 ही लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग वाला काम है वो यहाँ पे बच जाता है। तो ये 2 मेन ऑपरेशन है जो एरे में ज्यादा कॉस्टलियर पड़ते हैं, लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसी वजह से हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और भी ढेर सारे बेनिफिट्स हैं लिंक लिस्ट के, और कुछ एरे के भी बेनिफिट्स हैं जो लिंक लिस्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कौन सी चीजें हैं, अगर हम एरे में बात करें तो हम डायरेक्ट एलिमेंट एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। अगर मुझे 5वें इंडेक्स पे देखना है कि कौन सी वैल्यू है, एरे में डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो, बट लिंक लिस्ट में आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हो कि 5th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, आपको 5th इंडेक्स पे जाना पड़ेगा पर्टिकुलरली। तो यहाँ पे ये चीज ज्यादा कॉस्टलियर हो जाती है लिंक लिस्ट के केस में। तो डिपेंड करेगा कि आप क्या चाहते हो अपने डेटा स्ट्रक्चर से, उस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि एरे इस्तेमाल करना है या लिंक लिस्ट इस्तेमाल करना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेमोरी का कंसर्न होगा तो हम लिंक लिस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एरे में हमारा मेमोरी रिजर्व नहीं हो पाएगा अगर हमारा मेमोरी खाली हो तब भी। तो ये पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से लिंक लिस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि लिंक लिस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं। लिंक लिस्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, कुछ बेनिफिट्स भी हैं। सिमिलर हमारा हर एक डेटा स्ट्रक्चर के साथ आता है, तो जो भी चीज हमें यूज करनी होगी उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है। अभी ये लिए हम सीख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिंक लिस्ट पे फोकस करने वाले हैं कि कैसे लिंक लिस्ट में चीजें काम करती हैं। हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आपको पिछली वीडियो याद हो तो वहां पे हमने बात करी थी कि लिंक लिस्ट क्यों यूज किया जाना चाहिए, और आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करना है तो कौन सी चीजें हमें जाननी जरूरी है, कि कैसे लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेट होती है, किस तरीके से हम लिंकिंग करते हैं, हेड नोड क्या होता है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम पाइथन कोड में लिख के करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे तो पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेट किस तरीके से होती है। तो वही मेमोरी एलोकेशन के लिए सेम फंडा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं अभी के लिए एक मेमोरी ब्लॉक। यहाँ पे हमारी अवेलेबल मेमोरीज है जहाँ पे हम डेटा स्टोर करके रखने वाले हैं। मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, तो अभी के लिए हम बस छोटा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे पहली चीज़ मुझे क्या करनी है कि एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक हेड पॉइंटर लेंगे। इसे आप पॉइंटर बोल सकते हो या वेरिएबल बोल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो इनिशियली अभी कोई भी डेटा को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोल देते हैं कि अभी ये नन को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारा होता है एक एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। जो हमारा हेड पॉइंटर है ये हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है ऑलवेज। तो जो लिंक लिस्ट का पहला नोड आपको दिया जाएगा उसे ऑलवेज हेड बोलते हैं। आप कोई भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हो, बट हेड हमारा कॉमन टर्म है। अब अगर हमारे पास कोई डेटा आता है तो उसे हमें क्या करना होगा, इस लिस्ट में ऐड करना होगा। लेट्स से कोई डेटा आता है 25 के लिए हम क्या करेंगे, पहले मेमोरी रिजर्व करेंगे। तो ये हमारा मेमोरी हो गया। तो हम यहाँ पे 25 को अभी के लिए स्टोर करके रख लेते हैं। अब ये पहला नोड है तो हेड हमारा क्या होना चाहिए, नन को पॉइंट नहीं करना चाहिए, हेड हमारा पॉइंट करना चाहिए इस लिस्ट को। तो हम क्या करेंगे, हेड विल पॉइंट टू दिस। इसको आप एक तरीके से ऐसे बोल लो जैसे हम a = 10 लिखते हैं, सिमिलर तरीके से हमारा हेड = 25 है। बट ये 25 इंटीजर नहीं है, ये हमारा एक नोड है, इसको हम बोलते हैं नोड। अब ये नोड कैसे बनाएंगे, किस तरीके से, अभी कुछ ही देर में समझने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट हुई है, यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस रहा होगा। ठीक है, जैसे हर मेमोरी का एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट्स से 20054, ये हमारा मेमोरी का एड्रेस है कि हमारा जो 25 है इस मेमोरी एड्रेस पे मौजूद है।
हमारा जो हेड है वो इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ना कि इस वैल्यू को। तो इंटीजर के केस में आप सिंपल रख सकते हो, बट नोड के केस में ऐसा नहीं होता। नोड के केस में हमेशा क्या होगा, ये एड्रेस को पॉइंट करेगा जब भी हम लिखेंगे हेड इक्वल्स टू दिस नोड। अब यहाँ पे अगर हमें दूसरा एलिमेंट स्टोर करना है तो हम देखेंगे कहाँ पे मेमोरी खाली है, तो मेमोरी लेट से यहाँ पे खाली है 26। तो हम क्या करेंगे, 26 वाला एक नोड बनाएंगे। ये हमारा नोड 2 है, इसको नोड 1 बोल देते हैं। अभी के लिए समझने के लिए अलग अलग कि नोड 1 क्या है, नोड 2 क्या है। हालांकि नोड बनाने का जो तरीका है वो कॉमन ही रहने वाला है। और ये मेमोरी एड्रेस है लेट से 19932। ठीक है, ये अलग अलग मेमोरी एड्रेस है। यहाँ से आपको एक चीज कंफर्म होगी, ये कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसको ऐड कराना है। तो 25 तो मुझे पता है कि हेड पॉइंट कर रहा है, बट अब 25 के बाद 26 ही आएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो यहाँ पे जो हम नोड बनाते हैं इसमें दो फील्ड रखते हैं। एक फील्ड में हमारा होता है डेटा जो कि 25 है यहाँ पे। दूसरा फील्ड हमारा होता है जिसमें हम अगले वाले का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये एक ही एलिमेंट होगा तो हम यहाँ पे एड्रेस में क्या रखेंगे, नन रखते हैं, कि इसके बाद अब कोई भी नोड नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में सिंगल एलिमेंट है। बट अगर कोई एलिमेंट ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इस नन को हटाएंगे। अब हमारे पास एक लिंकिंग होगी कि इस वाले नोड का जो ये वाला पार्ट है इसमें आप रखो इस नोड का एड्रेस। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे 26 चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए 25 के बाद ही आएगा। तो इस नोड में मुझे एक एड्रेस वाला फील्ड रखना है। इसी तरीके से हमारा हर एक नोड दो डेटा कंटेन करेगा। एक तो हमारा डेटा वाला पार्ट होगा और दूसरा हमारा नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस रखेगा। तो नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस अभी नहीं पता है तो हम क्या रखते हैं, ना। फिर से कोई नोड आएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से नोड बनाएंगे और फिर से 26 वाले के लास्ट में उसको ऐड कराएंगे। तो इस तरीके से हमारा नोड बनता है और फिर लिस्ट के एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से लिंक होते जाते हैं। अब ये नोड का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहने वाला है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नोड होगा इसमें हमारे पास दो तरीके का डेटा होगा। एक तो जिस तरीके का डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं, अगर हम इंटीजर स्टोर करना चाहते हैं तो इंटीजर होगा, अगर हम स्ट्रिंग कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हैं तो वहां पे कैरेक्टर होगा, बूलियन वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा वाले पार्ट में हमारा बूलियन होगा। तो इसको हम बोल देते हैं डेटा, या कभी कभी इसको वैल बोल दिया जाता है। ठीक है, वैल बोल लो या डेटा। और जो दूसरा फील्ड होता है ये होता है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, ये नेमिंग कन्वेंशन है, आप यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, बट जो जनरल टर्म है वो यही है कि जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर होता है उसको हम नेक्स्ट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे हमारे पास स्ट्रक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सी में तो नहीं जाना चाहता, बट यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड होता है जो ये आपको नोड डिफाइन करने में आपकी मदद करता है। क्योंकि सी हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है तो वहाँ पे हम क्लासेस नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाते, तो इसलिए वहाँ पे ये एक चीज गिवन है। बट अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें जैसे पाइथन, जावा या C++, तो वहाँ पे क्लासेस होती है। आप क्लास का इस्तेमाल करके नोड बना सकते हो। तो पाइथन में अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्लास बनानी पड़ती है। क्लास, हमारे पास लिस्ट का नोड है तो इसका नाम दे देंगे हम लिस्ट नोड। और इसमें हमारे पास दो फीचर ऐड करने होंगे। ये हमारा एक ब्लूप्रिंट है, जब भी इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा, इस नोड के लिए क्या क्या देना होगा, डेटा देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो चीजें इनिशियलाइज करते हैं। एक तो होता है हमारा सेल्फ डॉट वैल बोल लो या डेटा बोल लो, और इसमें हम देंगे वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे 25 था, 26 था, तो इस तरीके से। और दूसरा जो फील्ड हम डिफाइन करते हैं वो होता है सेल्फ डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट की डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो नल होती है। पाइथन में नल को हम नन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसमें आपको ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए। अगर आप पाइथन में चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हो मेरी तरीके से और आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को जाके पहले देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, एंड देन उसके बाद हम चीजें डिस्कस करेंगे आगे। अगर आपको आता है तो वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज ये वाली वीडियो पहले आप देख के आइए। तो इतनी बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी कि हेड क्या होता है, नोड क्या होता है, नोड में डेटा क्या होता है और नोड की लिंकिंग कैसे होती है। यही लिंकिंग हमें एक लिस्ट देता है। तो चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं पहले कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज मुझे करनी होगी कि एक नोड बनाना होगा। अगर मुझे लिस्ट बनानी है तो नोड बनाना होगा, बट नोड हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट कहां से बनेगा, किसी क्लास से बनेगा। तो वो क्लास हम यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं।
तो क्लास हमने यहाँ पे बना दी है लिस्ट नोड। ये इनिट हमारा एक कंस्ट्रक्टर है, इसमें दो पैरामीटर है, सेल्फ और वैल्यू। सेल्फ हमारा क्लास से एसोसिएटेड है और वैल्यू हमारा एक्सटर्नल पैरामीटर है जो हम नोड बनाते वक्त देंगे। अगर नहीं देते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगी, 0। और फिर यहाँ पे दो एट्रीब्यूट हम डिफाइन कर रहे हैं, सेल्फ डॉट वैल जो कि हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो भी वैल्यू दे रहा है, और सेल्फ डॉट नेक्स्ट वुड बी नन। अब सेल्फ हमारे यहाँ क्लास से एसोसिएटेड है क्योंकि हम क्लास के अंदर है। अब बाहर लेट से मैंने यहाँ पे एक नोड बना दिया, ठीक है, वही सेम चीज हम फॉलो करेंगे, 25 दे दिया। तो हमने यहाँ पे एक नोड बना ली, 25 वैल्यू है जिसमें। तो इस नोड में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, इस नोड में हमारे पास दो चीजें हैं। एक तो हमारा वैल्यू वाला पार्ट है, ये वाला सेक्शन, दूसरा हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट है। अब इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लेट से प्रिंट नोड 1 डॉट वैल्यू, नोड 1 की वैल्यू क्या है वो प्रिंट करके दो। तो ये यहाँ पे अगर हम इस फाइल को रन कराते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमें 25 देखने को मिलता है। 25 क्यों, क्योंकि इस नोड में जो वैल्यू है वो 25 है। और सिमिलर कॉन्सेप्ट अगर हम प्रिंट करते हैं नोड 1 डॉट नेक्स्ट, तो इसके नेक्स्ट में अभी क्या है, नन है। तो अगर अभी हम इसको प्रिंट कराते हैं तो यू कैन सी वैल्यू हमारे पास 25 है, नेक्स्ट वाले फील्ड में नन है। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक नोड यहाँ पे हमने बना ली है। जैसे अगर हम बात करें 25 वाली नोड बन गई है। अगर आप इसका एड्रेस देखना चाहो तो एड्रेस भी देख सकते हो आसानी से। एड्रेस के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे आईडी ऑफ नोड 1, ठीक है। आईडी हमारा क्या बताता है कि इस नोड किस एड्रेस पे प्रेजेंट है। अब आईडी हर एक केस में हमारी यूनिक होने वाली है क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो यूनिक होता है। तो अगर हम इसको रन कराते हैं तो यू विल सी कोई रैंडम नंबर आएगा, वो भी लार्ज। ये हमारा मेमोरी लोकेशन है इस नोड का। यहां से हमने एक नोड बना ली, ठीक है। अब हम बात करेंगे लिस्ट की। तो लिस्ट के लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारा हेड होगा, वो हमारा नन होगा, ठीक है। एक नोड बनाया हमने यहाँ पे, ग्रेट। दूसरा नोड भी बना लेते हैं 26 वाली वैल्यू के साथ, और एक और नोड बना लेते हैं नोड 3, ठीक है। तीन ही नोड के अभी के लिए रखते हैं, 25, 26, 27, ये अलग अलग नोड हैं। अब मुझे क्या करना होगा, लिंक करना होगा। लिंक कैसे करेंगे, पहले तो हमारा जो हेड होगा वो किसको पॉइंट करेगा, नोड 1 को, क्योंकि हेड हमारा रिप्रेजेंट करता है पहले नोड को। तो पहला नोड हमारा 25 है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि ये हो गया लो 25। इसको हम थोड़ा और लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि हेड हमारा पॉइंट कर रहा है 25 वाले नोड को, ग्रेट। अब 25 किसको पॉइंट कर रहा है अभी के लिए, 25 पॉइंट कर रहा है नन को, क्योंकि हर एक नोड का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नन रख रहा है। बट यहाँ पे मुझे क्या रखना है, इसके नेक्स्ट में हमें दूसरा नोड रखना है। दूसरा नोड कौन सा है, नोड 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नोड के नेक्स्ट में नोड 2 रखेंगे। तो ये वाला नोड कौन सा है, नोड 1। नोड 1 के नेक्स्ट में हम नोड 2 रखेंगे। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा ये 26 हो चुका है। अभी इसके नेक्स्ट में क्या है हमारा, नन है। तो हम क्या करेंगे, तीसरा वाला नोड हम इसके नेक्स्ट में रखेंगे। इसके नेक्स्ट में रखने का मतलब है कि तीसरे नोड का एड्रेस हम रख रहे हैं दूसरे वाले नोड में। तो उसके लिए स्पेसिफिक फील्ड है नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे वही सेम चीज करेंगे, नोड 2 के नेक्स्ट में आप डाल दो नोड 3। तो जैसे ही आप ये करते हो तो ये हमारा हो जाएगा 27 और फिर हमारा आखिरी में नन। तो इस तरीके से हमारी एक लिस्ट यहाँ पे बन गई है कि पहला नोड 25 है, दूसरा नोड 26 है, तीसरा नोड 27 है, एंड देन इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जब भी हम लिस्ट में ट्रैवर्स करते हैं तो 25 मिलेगा, 26 मिलेगा, 27, उसके बाद नल मिल जाएगा। तो जब भी हमें नल मिलेगा हम ये जान जाएंगे कि हमारा जो लिस्ट है अब खत्म हो चुका है, अब इसके आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है इस लिस्ट में। और ट्रैवर्सल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि ये इंप्लीमेंटेशन वाला पार्ट समझ में आया होगा। अभी के लिए हम इसको रन नहीं करा रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि ट्रैवर्स कैसे करना है। बट अगर आप चाहो तो प्रिंट करा के देख सकते हो कि हेड पे कौन सी वैल्यू है, हेड के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है, हेड के नेक्स्ट में कौन सी वैल्यू है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो डेटा प्रिंट करा सकते हो। हाँ जी, नमस्कार, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी के HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम बात कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, स्पेसिफिकली लिंक लिस्ट के बारे में। लास्ट वीडियो अगर आपको याद हो तो वहाँ पे हमने बात करी थी कि लिंक लिस्ट बनाया कैसे जाता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स कैसे करेंगे, कैसे हर एक नोड पे हम विजिट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी पे आपको मिल जाएंगी कि कैसे आपको नोड पे विजिट करके कुछ सर्टेन ऑपरेशंस करने होते हैं।
तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा। सो यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं हम। फंक्शन क्या होगा, ट्रैवर्स करने के लिए। ठीक है, अभी के लिए मुझे करना है प्रिंट लिस्ट। लिस्ट के हर एक एलिमेंट को प्रिंट करो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा ये फंक्शन खाली है। आपको पता है कि लिस्ट हमारी कुछ इस तरीके से दिख रही है। करेक्ट, प्रिंट करने के लिए आपको क्या गिवन होगा, जब भी कोई भी ऑपरेशन आपको करना होगा, आपको हमेशा लिंक लिस्ट का हेड नोड गिवन होगा। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हेड नोड किसको पॉइंट करेगा, नल को पॉइंट करेगा। पाइथन में नल को हम नन बोलते हैं। लिस्ट पे अगर मैं इटरेट करना है तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर लेना होगा। यहाँ पे हम अभी के लिए एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दें, करंट। करंट हमारा किसको पॉइंट करेगा, इनिशियली हेड को पॉइंट करेगा। हेड हमारा पहला नोड है तो करंट भी हमारे पहले नोड को पॉइंट करेगा। अब अगर मुझे इस लिस्ट को प्रिंट कराना है तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, तो सबसे पहले मैं करंट पे आऊंगा, मैं चेक करूंगा कि ये नल तो नहीं है। अब हो सकता है कि लिस्ट हमारी खाली हो तो कोई भी डेटा नहीं होगा। तो अगर लिस्ट खाली नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, नोड होगा। और नोड का डेटा कैसे प्रिंट कराएंगे, नोड का डेटा प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है कि करंट डॉट वैल को प्रिंट करा दो। फर्स्ट थिंग, अब हमारा करंट वैल प्रिंट हो गया। अब हमें नेक्स्ट नोड के डेटा को प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट नोड के डेटा को प्रिंट कराना है तो नेक्स्ट नोड पे जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट नोड पे जाएंगे कैसे, अगर हम इसके नेक्स्ट में बात करें, ये करंट है, इसकी वैल्यू हमारी 25 है। इसका जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, ये वाला नोड है। तो अगर हमारा इसका नेक्स्ट ये वाला नोड है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि करंट को यहाँ ले जाना है, तो इसके जो नेक्स्ट में है वही करंट में डाल दो। यानी कि जो भी करंट के नेक्स्ट में है, करंट के नेक्स्ट में ये वाला नोड है, इसको असाइन कर दो करंट में ही। अब असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे वर्क करता है कि राइट साइड में जो भी होगा पहले वो चल जाएगा, देन उसका डेटा हमारे लेफ्ट में असाइन होता है। तो पहले तो हमारा करंट नेक्स्ट निकालेगा, ये करंट नेक्स्ट क्या होगा, हमारा ये वाला नोड होगा, नोड 2। और फिर हम क्या कर रहे हैं, करंट को इसी से अपडेट कर रहे हैं। तो यानी कि ये वाला करंट कहाँ पे चला जाएगा, अब की बार ये वाला नोड हमारा यहाँ पे चला आएगा। तो अगर ये वाला पॉइंटर हमारा यहाँ पे आ चुका है तो मुझे क्या करना होगा, फिर से प्रिंट करना होगा। ठीक है, तो फिर से प्रिंट करेंगे हम, क्या मिलेगा 26। तो यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं कि पहले हम प्रिंट करेंगे करंट वैल, फिर नेक्स्ट पे आएंगे। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि मुझे ये दोनों स्टेटमेंट क्या करने हैं, बार बार रिपीट करने हैं। कि जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक आप क्या करो, करंट को आगे बढ़ाते रहो, करंट का डेटा प्रिंट करो, करंट आगे बढ़ाओ, करंट का डेटा प्रिंट करो, करंट आगे बढ़ाओ, करंट का डेटा प्रिंट करो। अब देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे ये हमारा करंट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ठीक है, तो नल हो जाएगा, इसका मतलब है लिस्ट हमारी खत्म हो गई, अब कोई भी डेटा प्रिंट नहीं कराना। तो हम क्या करेंगे, तो ये चीज जो हम लूप में परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम ब्रेक कर देंगे। तो ये ब्रेक कब करना है, इसकी कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी। तो इसकी कंडीशन ये है कि जब तक हमारा करंट जब तक हमारा नन नहीं हो जाता तब तक क्या करो, डेटा प्रिंट करो, आगे बढ़ो, डेटा प्रिंट करो, आगे बढ़ो। तो ये हमारा लूप ऐसे चलेगा। करंट की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, करंट की हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी हेड। तो इस तरीके से हम आएंगे और पूरा का पूरा डेटा प्रिंट करने वाले। तो यहाँ से जो प्रिंट करने का लॉजिक है बस सिंपल सा इतना ही है कि आप करंट को हेड से इनिशियलाइज करो, जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता करंट को आगे बढ़ाओ, डेटा प्रिंट करते जाओ। तो ये वाला पैटर्न हम फॉलो करेंगे। तो हमारा 25 प्रिंट होगा, देन 26 प्रिंट होगा, देन जो भी एलिमेंट होगा वो प्रिंट होगा। जैसे ही हमारा करंट नल हो जाता है वैसे ही हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। तो यही सिंपल सा स्टेटमेंट हमें लिखना है डेटा प्रिंट करने के लिए। ठीक है, तो प्रिंट लिस्ट में क्या करना है, करंट पॉइंटर ले लेना है जो कि इनिशियली हमारा हेड होगा, और जब तक हमारा करंट क्या है, नल नहीं हो जाता तब तक क्या करो, इसको प्रिंट करो और नेक्स्ट आते जाओ। अब देखिए यहाँ पे हमने वाइल करंट इज नॉट इक्वल्स टू नल नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है वाइल करंट। इसका मतलब यह है कि करंट की जब तक ट्रूथ वैल्यू ट्रू है तब तक क्या करेगा, ये चलेगा। और जैसे ही करंट हमारा नल हो जाता है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जैसे ही फॉल्स होती है वो बाहर आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर करंट इज नॉट इक्वल्स टू नन भी लिख सकते हो, नो इश्यूज। तो अभी अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, प्रिंट लिस्ट और हेड देते हैं, अब करते हैं हम इसको रन। सो जब आप इसको रन करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 25 प्रिंट हो रहा है, देन 26 प्रिंट हो रहा है, देन 27 प्रिंट हो रहा है। इसको थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से प्रिंट करा सकते हैं हम, कि पहले तो आप प्रिंट कर दो एक हेड, ठीक है, हेड दे दो, एरो दे दो। जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरीके से अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो किस तरीके से करा सकते हैं। अब जैसे ही कोई भी डेटा प्रिंट होगा तो उसके लास्ट में मुझे क्या करना होगा, ये चीज़ें ऐड करनी होगी, ये एरो वाला
तो मुझे क्या करना है, करंट डॉट वैल प्रिंट करना है, एंड करना है इसको इस एरो से। और जैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाए, इसका मतलब है नोड खत्म हो गया है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दो नल। तो इस तरीके से थोड़ा और अच्छा लगने लगेगा। अब अगर इसको रन कराते हैं तो यू कैन सी हमारा 25, 26, 27 प्रिंट हो रहा है। ओके, हेड हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में। ओके, यहाँ पे हम कर देंगे एंड इक्वल्स टू, आप यहाँ पे एरो दे सकते हो और यहाँ से हम हटा देते हैं इस एरो को। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का है, इसमें कोई भी ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको दिखेगा हेड 25 को पॉइंट कर रहा है, 25 फिर 26 को पॉइंट कर रहा है, 26 27 को, एंड देन 27 नन को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि लिस्ट में हमारे 3 ही एलिमेंट है। इसी तरीके से हमारी दूसरी प्रॉब्लम आती है, जो कि इस लिंक लिस्ट का साइज कैलकुलेट करना है कि इसमें कितने नोड्स हैं। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे। डेफ गेट लेंथ नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, हेड ले लेंगे, तो करंट हमारा वही होगा, लेंथ एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि काउंट करेगा कि कितनी लेंथ है इस लिस्ट की। तो अगर हमारा नोड नल नहीं है तो लेंथ को 1 से बढ़ा देंगे, फिर क्या करेंगे, नोड को आगे बढ़ा देंगे, सिंपल सा, एंड फाइनली रिटर्न कर देंगे लेंथ। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो हमने प्रिंट में किया था वही सेम चीज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम। और यहाँ पे हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अगर हमारा नोड नल नहीं है तो इसका मतलब ये एक नोड है, इसको काउंट कर लो। तो लेंथ में हम क्या कर रहे हैं, उसको एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, सिंपल सा फंडा है। अगर यहाँ पे हम इस फंक्शन को अभी कॉल करते हैं, प्रिंट करो हमें गेट लेंथ। ओके, शायद नेमिंग कुछ मिस्टेक है, हाँ, गेट लेंथ अब शायद वर्क करेगा, गेट लेंथ हेड। अब अगर हम इसको प्रिंट कराएं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 3 प्रिंट हो रहा है, कि इसमें 3 नोड है इसलिए 3 नोड प्रिंट हो रहा है। इसी पे हमारा एक और प्रॉब्लम आता है, जो कि है कि सर्चिंग करनी है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट में सर्चिंग करनी है मतलब हर एक नोड पे जाना है, फिर एलिमेंट को कंपेयर करना है कि ये वही वाला नोड है या दूसरा नोड है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा हूँ उसमें। तो डेफ इज प्रेजेंट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस पे भी हम क्या करेंगे, एक हेड पॉइंटर देंगे, यानी कि हेड नोड देंगे लिंक लिस्ट का, और एक टारगेट देंगे। टारगेट हमारा नोड हो सकता है किसी केस में, टारगेट हमारा इंटीजर हो सकता है। तो यहाँ पे अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि टारगेट जो है हमारा वो क्या है, इंटीजर है। तो अब हमें क्या करना होगा, हर एक नोड पे जाना होगा। कैसे जाएंगे, एक करंट पॉइंटर ले लेंगे, फाइल करंट इज नॉट नल, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट को आगे बढ़ाते जाएंगे। बट अब पहले वाले करंट पे हूँ, तो अगर ये नल नहीं है इसका मतलब ये एक नोड है। इस नोड का डेटा चेक करेंगे, इफ करंट की जो वैल्यू है वो अगर टारगेट के इक्वल है, इसका मतलब है कि हमें ये चीज मिल रही है इस लिस्ट में। तो हमें बस सिंपल सा रिटर्न करा देना है ट्रू, कि ये टारगेट इस लिस्ट में है या नहीं, अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। तो अगर मिल जा रहा है तो ट्रू रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट पे जाएंगे, वहां भी नहीं मिला नेक्स्ट पे जाएंगे, नहीं मिला नेक्स्ट पे जाएंगे, नहीं मिला नेक्स्ट पे जाएंगे। और अगर नहीं मिलता है हमें, ठीक है, लेट्स से अगर हम 28 की बात करें, पहले हमारा करंट इस वाले नोड पे होगा, यहाँ पे डेटा चेक करेंगे कि यार 25 28 के इक्वल है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे आगे, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा ये टारगेट 28 इस नोड की वैल्यू के इक्वल है, जी नहीं, नहीं है, आगे जाएंगे। अब हमारा नल हो गया, लिस्ट ही खाली हो गई। अब लिस्ट में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है कि लिस्ट में ये 28 प्रेजेंट ही नहीं है। तो अगर ये लूप टर्मिनेट होता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सा रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको भी रन करा के देख सकते हैं कि प्रिंट करो इस प्रेजेंट हेड, और नोड 1 की जगह लेट्स से 28 कर देते हैं। 28 हमारा क्या है, टारगेट प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। और यही अगर हम 25 कर देते हैं तो 25 प्रेजेंट है ही, या 26 कर देते हैं वो भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हमें ट्रू देखने को मिलेगा। तो आई होप इट इज क्लियर कि लिंक लिस्ट में ट्रैवर्स कैसे करना है, एंड इसी ट्रैवर्सल का इस्तेमाल करके मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आगे जो भी कहानी रहने वाली है जहाँ पे हमें ट्रैवर्स करना होगा लिस्ट में, तो कुछ इसी तरीके से ट्रैवर्स करेंगे। हाँ जी नमस्कार, कैसे आप सभी, स्वागत है आप सभी का HMWB एकेडमी पर। हम आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा, और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो वहाँ पे हमने लिंक लिस्ट के बारे में जाना था, कैसे लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करते हैं, उसका रिगार्डिंग कई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करी थी, जैसे कि लेंथ कैसे निकालना है लिस्ट का, या फिर लिस्ट को प्रिंट कराना है तो किस तरीके से करना है, या फिर कोई एलिमेंट हमें लिंक लिस्ट में सर्च करना है तो किस तरीके से सर्चिंग करेंगे। तो बेसिकली ये सारे ऑपरेशंस
ट्रैवर्सल पे बेस्ड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्शन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में कि कैसे आप कोई नोड इंसर्ट कर सकते हो। अब कोई नोड इंसर्ट करना है तो 3 प्लेसेस होते हैं इंसर्ट करने के। एक तो आप हेड पे इंसर्ट कर दो, यानी कि पहले इंसर्ट कर दो, एक लिस्ट के आखिरी में इंसर्ट कर दो, और तीसरा जो बचता है वो हमारा बचता है कि बीच में कहीं इंसर्ट कर दो। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में ही समझा था कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू एरे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करनी होती। तो इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे नोड को ऐड कर सकते हो तीनों ही तरीकों से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट ड्रॉप करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड पहले तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टिंग में कैसे नोड ऐड करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि हेड पे अगर इंसर्ट कराना हो तो किस तरीके से कराएंगे। तो उसके लिए हमें एक लिस्ट लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम 2 लिस्ट लेने वाले हैं, दोनों ही चीज़ों को समझने वाले हैं कि काम कैसे करेगा। ठीक है, तो एक तो हम ले लेते हैं हेड जो कि नल को पॉइंट कर रहा है। नल को पॉइंट कब करेगा? जब लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और दूसरा हम एक और लिस्ट ले ले रहे हैं। तो 2 केसेस हमारे पास बनते हैं कि अगर लिस्ट खाली है तो हेड पे इंसर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और अगर लिस्ट में सम एलिमेंट है तो हेड पे इंसर्ट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि हेड का मतलब क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपको हेड ये दिख रहा है, ये हेड एक्चुअली में ऐसे नहीं दिख रहा है। जैसे हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं कुछ इसी तरीके से यहाँ पे ये हेड है। अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट इसके स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो हो सकता है कि लिस्ट में कुछ एलिमेंट हो सकता है कि लिस्ट में एलिमेंट ना। दोनों ही केस में हमारे पास एक ही रूल बनता है कि अगर मुझे स्टार्टिंग में ऐड करना है तो मैं यहाँ पे एक नोड क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक नोड क्रिएट कर लिया दोनों ही केस में। तो हेड इसको पॉइंट कर रहा है तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसकी कनेक्शन को बिल्ड करना होगा, दोनों को ही कनेक्शन को बिल्ड करना होगा। एंड दूसरी चीज अब करनी क्या होगी, यहाँ पे हमें इस हेड को मूव कराना होगा। हेड जो भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हेड को यहाँ पे पॉइंट कराना है। हेड जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है उसको यहाँ पे पॉइंट कराना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हेड पे एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया है। तो अगर हम प्रोसीजर को देखें, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको चीज़ें समझनी होंगी। पहले हमने क्या किया, एक नया नोड बनाया। फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू कि एक नोड बनाना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट नोड, और जो भी वैल्यू होगी, जो भी डेटा होगा उससे एक नोड बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हमने बना लिया 7, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग अब क्या करेंगे कि इस नोड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, हम हेड को पॉइंट कराएंगे। पहले हेड हमारा ये था, तो इस नोड के नेक्स्ट में क्या करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट में हेड को पॉइंट करा दो, जो कि हमने कराया। अब क्या करना है, हेड को मूव करा देना है। हेड को मूव करा के कहाँ पे लाना है, इस नोड पे लाना है। तो दोनों ही केस में हमने हेड को कहाँ पे पॉइंट किया, नोड पे। तो बस सिंपल सा करना है, हेड को आप पॉइंट करा दो नोड से। देखिए लिंक लिस्ट में और कुछ भी नहीं है, पॉइंटर मैनिपुलेशन अगर आपको आती है कि इसके नेक्स्ट को ब्रेक करके कहाँ करना है, इसके नेक्स्ट को ब्रेक करके कहाँ करना है, कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लिंक लिस्ट। बस आपको ये पॉइंटर मैनिपुलेशन आना चाहिए। तो पॉइंटर मैनिपुलेशन और कुछ नहीं, जैसे जैसे हम प्रोसीजर करते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे कोड भी लिखते जा रहे हैं। तो अगर आपको हेड पे इंसर्ट करना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का कोड लिखना है, ये आपको हेड पे इंसर्ट करके दे देगा। अगर इसमें भी कंफ्यूजन लग रहा है तो लेट्स स्टार्ट विद आवर कोड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नोड बनाया हुआ है इन सारे ही नोड को भी हम हटा देते हैं। ओके, अभी हम कोई भी लिस्ट नहीं रखते हैं, सिर्फ एक हेड है जो कि नन को पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, डेफ एड एट नोड। ठीक है, हेड कॉमा वैल्यू। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पे देने वाले हैं कि किस लिस्ट में ऐड कराना है, कौन सी वैल्यू ऐड करानी है। तो पहला काम क्या करना होगा, मैं नोड बनाना होगा। तो लेट्स नोड क्रिएट कर लिया, नोड विल बी लिस्ट नोड वैल्यू, जो भी वैल्यू हम देने वाले हैं उससे एक नोड बना लिया। फिर क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में हेड डाल देंगे, फिर हेड को हम कर देंगे नोड। सिंपल से इतना करना है। आप चाहो तो यहाँ से हेड रिटर्न भी कर सकते हो, तो लेट्स से यहाँ पे हेड रिटर्न भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हेड है जो कि खाली है, अभी एम्प्टी लिस्ट है, इसमें मुझे कोई एलिमेंट ऐड कराना है। लेट्स से मुझे 7 ही ऐड कराना है। तो मैं क्या करूंगा ऐड एट नोड, यहाँ पे 7। तो क्या करेगा, लिस्ट में 7 ऐड करेगा। इसका काम ही है कि हेड लिया इसने जो कि नल है अभी,
ये वाला केस जो कि नल है, अभी इसमें हम 7 ऐड करा रहे हैं। 7 ऐड कराएंगे तो ये रिटर्न क्या करेगा, हेड रिटर्न करेगा। तो हेड रिटर्न करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हेड में स्टोर भी कराना होगा। तो इसी तरीके से हम मल्टीपल वैल्यूज ऐड कर ले रहे हैं। पहले 7 ऐड कराएंगे हेड पे, फिर लेट से 8 ऐड कराया, फिर एक और एलिमेंट ऐड करा लेते हैं 9। ठीक है, अगर हम इसको डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्प्ले कराने पे कैसा लिस्ट दिखेगा, पहले तो नन था, ठीक है, फिर यहाँ पे 7 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे 8 ऐड हुआ एंड फिर 9। तो आपको ये चीज समझनी होगी कि हेड पे अगर हम इंसर्ट कराते हैं ऐड सॉरी, यहाँ पे फंक्शन नेम मुझे थोड़ा सा बढ़िया देना चाहिए था, नोड लिखा हुआ है, यहाँ पे बोल देते हैं हेड। ठीक है, हेड पे ऐड करना है एंड सेम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना है। तो जो फाइनल लिस्ट बनने वाली है वो ये नीचे वाली बनने वाली है। ओके, कि हेड पे ऐड कराएंगे कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक्चुअल में ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको हम अगर प्रिंट करा के देखें तो मुझे करना होगा यहाँ पे डिस्प्ले लिस्ट नाम का फंक्शन कॉल। ओके, कौन सा फंक्शन बनाया था हमने, प्रिंट लिस्ट। ओके, प्रिंट लिस्ट क्या करेगा हमारा, प्रिंट करके देगा। तो लेट्स कॉल दिस विथ हेड एंड लेट्स रन इट। सो यू कैन सी हमारा जो लिस्ट बन रहा है 9 8 7। तो इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एलिमेंट ऐड हो रहा है एट हेड। तो उम्मीद है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर मुझे लास्ट में ऐड करना है तो कैसे करेंगे। तो अगर मुझे लास्ट में ऐड कराना है तो मुझे लास्ट वाले नोड पे जाना होगा। यहाँ पे भी सिमिलर दो केसेस बनते हैं कि लिस्ट अगर हमारा नल है तो लास्ट तो इसमें कोई होगा ही नहीं, तो जो एलिमेंट इंसर्ट कराने वाले होंगे यही लास्ट होगा। और दूसरा, अगर हमारे पास कुछ एलिमेंट है और लास्ट में ऐड कराना है तो हमें आखिरी वाले नोड पे जाना होगा। ठीक है, और इस वाले नोड के नेक्स्ट में वो नया वाला नोड डालना होगा जो हम ऐड कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे 7 वाली नोड को इंसर्ट कराना है तो कैसे कराएंगे। तो दो कंडीशन है, एक तो हेड नल हो सकता है, दूसरा हेड नॉट नल हो सकता है। अगर हेड हमारा नल होता है तो उस केस में यही फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट होगा। उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है कि हेड पे कैसे एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, तो वो वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं सीधा सीधा, या फिर यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिख सकते हैं। क्योंकि एक ही नोड ऐड करना है तो इसका मतलब ये है कि चाहे हेड पे ऐड करो चाहे टेल पे ऐड करो, तो दोनों ही केस में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इस वाली लिस्ट में ऐड कराना तो मैं क्या करूंगा, एक करंट पॉइंटर लूंगा और चेक करूंगा क्या ये लास्ट नोड है, नहीं ये लास्ट नोड नहीं है। तो मुझे क्या करना होगा, जाना होगा अगले नोड पे। अगले नोड पे जाऊंगा, क्या ये लास्ट नोड है, जी नहीं ये लास्ट नोड नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अगले वाले नोड पे जाऊंगा, क्या ये लास्ट नोड है, जी हाँ ये लास्ट नोड है। ये पता कैसे चलेगा, अगर हमारा करंट का नेक्स्ट नल है इसका मतलब है ये वाला नोड लास्ट है। बट हम दोनों ही केस को एक साथ लेके चल रहे हैं तो प्रॉब्लम कहां पे आएगी कि अगर यहाँ पे हम करंट स्टार्ट करते हैं तो ये ऑलरेडी नल से स्टार्ट होगा, तो इसका नेक्स्ट हम नल चेक कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम चेक कर लें कि हेड नल है कि नहीं है। अगर हेड हमारा नल है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है कि जो नोड हम इंसर्ट करने वाले हैं उसी को हेड असाइन कर दो, तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर करंट हमारा नल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले नोड पे जाएंगे जो कि लास्ट एग्जिस्टिंग नोड होगा, तो वहां पे जाके हम अपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो पॉइंटर लेने वाले हैं, तो प्रीवियस जो कि नल होगा और एक हमारा होगा करंट। दोनों ही केस में यहाँ पे भी एक प्रीवियस नोड ले लेते हैं जो कि नल होगा और करंट वाला हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अब मुझे जाना है कहाँ तक, जब तक हमारा करंट आखिरी तक नहीं पहुंच जाता। तो करंट यहाँ पे है, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। हम जब भी करंट को आगे बढ़ाएंगे उसके पहले हम इसके प्रीवियस वाले को चेंज कर देंगे इस करंट से। तो इसमें होगा ये, जब हमारा करंट आखिरी में होगा तो प्रीवियस हमारा यहाँ आ चुका होगा। तो फायदा ये होगा कि हमें जाना आखिरी तक ही है बट प्रीवियस हमारा मिल जाएगा। प्रीवियस में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो प्रीवियस में ऐड कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है नोड ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा करंट तो नल है ही, तो हम चेक कर लेंगे कि अगर हमारा प्रीवियस नल है इसका मतलब है कि हमें स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। तो सिंपल सा तरीका ये है। कई तरीके हैं, आपको आगे चल के पता चलेंगे, एक डमी नोड वाला भी तरीका है, बट अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी अप्रोच रखते हैं। तो पहले हमें नोड बनाना होगा। तो नोड बनाने के लिए क्या करेंगे, एक नोड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिस्ट नोड का इस 7 के साथ। पहली चीज हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेंगे, करंट लेंगे। प्रीवियस हमारा क्या होगा, नल होगा, करंट में क्या होगा, हेड होगा। अब हम जब तक करंट नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, करंट को आगे बढ़ाएंगे। बट करंट को जब भी आगे बढ़ाएंगे, लेट्स से करंट को मैं यहाँ कर रहा हूँ तो प्रीवियस को यहाँ करूंगा, करंट को यहाँ कर रहा हूँ प्रीवियस को यहाँ करूंगा, करंट को यहाँ कर रहा हूँ प्रीवियस को यहाँ करूंगा। ठीक है, तो इससे होगा ये, जब करंट हमारा नल पे होगा तो लास्ट नोड पे हमारा कौन सा होगा, प्रीवियस नोड। तो सिंपल सा कि करंट में अभी जो है
पहले उसे प्रीवियस में असाइन कर दो, देन करंट को आगे बढ़ाओ। तो ये प्रोसीजर होता रहेगा, ये वाली स्टेट मिल जाएगी। अब इस वाली स्टेट में देखोगे तो ये नॉट नल है, क्योंकि इसमें एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है नॉट नल होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है लिस्ट में, तो ये नल होगा। तो इफ अगर हमारा प्रीवियस नल होता है, तो अगर हमारा प्रीवियस नल होता है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हेड को असाइन कर देंगे। हेड विल बी दिस नोड एंड आप फंक्शन से बाहर आ जाओ। ठीक है, फंक्शन से बाहर आओगे, क्या रिटर्न करोगे, हेड ही रिटर्न करना है। बट अगर हमारा प्रीवियस नल नहीं होता तो क्या करना होगा हमें इस केस में, प्रीवियस के नेक्स्ट में डालना होगा। प्रीवियस के नेक्स्ट में आप डाल दो करंट वाला नोड एंड रिटर्न कर दो हेड। आई होप कि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर मैं कोई एलिमेंट कहीं इंसर्ट करना है तो उसके पहले वाले नोड पे हमें जाना होगा, पहले वाले नोड से लिंक करना होगा। ये हमारा एल्गोरिथम है लास्ट में ऐड करने का नोड। अगर नहीं समझ आ रहा है थोड़ा सा ड्राई रन करो, और भी तरीके हैं। एक डमी नोड का भी कॉन्सेप्ट है, आगे चल के हम बात करेंगे डमी नोड वाले कॉन्सेप्ट पे, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है उस केस में भी। बट अभी के लिए डमी नोड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए इसी को कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमने ऐड एट हेड किया है, सिमिलर एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ ऐड एट टेल, कि हमें आखिरी में ऐड करना है। तो क्या करना होगा, पहले तो हमें नोड बनाना होगा जो कि होगा हमारा लिस्ट नोड, वैल्यू देनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे, दो पॉइंटर लेंगे, प्रिव और करंट, जो कि होगा हमारा नल होगा और फिर हेड होगा। अब हम क्या करेंगे, करंट को मूव कराएंगे, बट ध्यान रहे करंट को मूव कराने से पहले हमने प्रीवियस में असाइन करना है एंड देन करंट को आगे बढ़ाना है। अब ऐसा हो जाएगा तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि प्रीवियस हमारा क्या हो, नल हो। तो उस केस में हमें हेड नोड बनाना होगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ये इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है। बस देखना है कि प्रिव की वैल्यू क्या है। प्रिव अगर नल है तो इसका मतलब है फॉल्स, नॉट लग गया है तो ट्रू, इफ कंडीशन ट्रू तो ये चला दो, सिंपल। हेड असाइन करने के बाद क्या कर दो, रिटर्न भी कर दो, क्योंकि पहला ही नोड मिल गया तो अब आगे का प्रोसीजर करना ही नहीं है। प्रिव नल नहीं होता तो इसका मतलब है कि प्रीवियस कोई ना कोई नोड को पॉइंट कर रहा है, आखिरी नोड को पॉइंट कर रहा है। तो इसके नेक्स्ट में हम करंट नोड को डालेंगे और रिटर्न कर देंगे हेड। तो ये हमारा फंक्शन है ऐड एट टेल का। तो कंफ्यूजिंग नहीं लगना चाहिए, बट अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है तो थोड़ा सा इसको ड्राई रन करा लेना। ओके, मैं यहाँ पे सारे ही नोड हटा दे रहा हूँ। तो लेट्स से 5 ऐड करा दिया, देन 3 ऐड करा दिया, देन 2 ऐड करा दिया। ओके, तो जो लिस्ट बन के आएगी वो क्या आएगी, पहले 5 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके टेल पे ऐड कराएंगे 3, इसके टेल पे ऐड कराएंगे 2। तो लिस्ट हमारा कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं, अगर आता है तो सही है, अदरवाइज कुछ ना कुछ दिक्कत है। ओके, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे मैंने ऐड एट हेड किया हुआ है, पहला नोड टेल पे ऐड हुआ है, बाकी हेड पे, जिसकी वजह से इश्यू आ रहा है। तो मैंने सारे को ही क्या कर दिया, ऐड एट टेल कर दिया। अब रन कराते हैं, यू कैन सी 5 3 2 आ रहा है। तो ये हमारा इंसर्शन एट द टेल हो गया। पहले हमने हेड पे इंसर्ट कराया, फिर टेल पे इंसर्ट कराया। अब इन बिटवीन कहीं ऐड कराना हो तो कैसे ऐड कराएंगे, यहाँ पे इंडेक्सिंग करनी पड़ेगी कि किस इंडेक्स पे हमें रिटर्न कराना है। आप इंडेक्स बोल लो या पोजीशन, तो लेट्स से यहाँ पे पोजीशन ही बोल देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 0th पोजीशन है, 1th पोजीशन है, 2nd पोजीशन है, 3rd पोजीशन है। तो हमें क्या होगा, गिवन होगा, क्या गिवन होगा, एक तो हेड गिवन होगा, हेड यानी कि लिस्ट गिवन होगी। दूसरा हमें पोजीशन गिवन होगा, किस पोजीशन पे ऐड करना है। तीसरी में वैल्यू गिवन होगी कि कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। अब यहाँ पे वैलिड पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर हमने 4 बोला इसका मतलब है कि लास्ट में ऐड करना है, क्योंकि टोटल 3 ही पोजीशन तक हमारे पास एलिमेंट है। और अगर 0 बोला तो इसका मतलब है कि मुझे स्टार्टिंग में ही ऐड करना है। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि कौन से इंडेक्स पे हमें जाके रुकना है। तो लेट्स से अगर 0 होता है तो कौन सा इंडेक्स पे आके रुकना है, भाई यहीं से तो स्टार्ट करेंगे करंट को। ठीक है, करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, बट प्रॉब्लम हियर इज कि इसी पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे डमी नोड का कॉन्सेप्ट। अब डमी नोड का कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है आपको समझ में ना आए तो घबराने वाली बात नहीं। यहाँ पे हम एक डमी नोड बनाएंगे -1, इस नोड को लिंक करेंगे, हेड को क्या करेंगे, मूव करा देंगे यहाँ। एक्चुअल में हमारा जो हेड है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट हमने यहाँ पे एक डमी नोड इंसर्ट कराया एट हेड, हेड पे इंसर्ट करा दिया, चलेगा। अब मुझे क्या करना है, करंट यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, मुझे करंट स्टार्ट करना है यहाँ से। अब मुझे ये पता है कि रुकना कहाँ पे है। अगर आप ध्यान से देखो,
लेट्स से मुझे इस सेकंड वाले इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड कराना है। तो सेकंड वाले पे ऐड कराना है तो मुझे कहाँ आना होगा, इसके पहले वाले नोड पे, ठीक है, 4 एंड 6। देखिए यहाँ पे ऐड कराएंगे तो क्या होगा, 4 और 6 के बीच में एक एलिमेंट आएगा जो हमें ऐड कराना है। तो लेट्स से हमने यहाँ पे वैल्यू ले ली 7, पोजीशन ले लिया 2, सेकंड वाली पोजीशन में मुझे इंसर्ट कराना है 7। तो लिस्ट बनेगा 2 4 7 6 8, कुछ इस तरीके से हमारे पास लिस्ट बनने वाली है। तो ये जो 7 है यही इंसर्ट कराना है इस पोजीशन पे। तो मतलब 4 और 6 के बीच में ही इंसर्ट कराना है। 4 और 6 के बीच में इंसर्ट कराना, तो किस तरीके से कराएंगे, तो हमें यहाँ पे समझना होगा। अभी ये लिंकिंग ऐसे है, ठीक है। तो मुझे इस नोड तक आना होगा, आ गया, करंट को किसी भी तरीके से मुझे यहाँ तक लाना होगा। अब हमने एक नोड बनाया है 7, ये हमारा नोड है। तो देखिए कोई भी एक पॉइंटर सिर्फ और सिर्फ एक एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, यानी कि अगर 4 इसको पॉइंट कर रहा है तो ये इसी को पॉइंट कर रहा है। अगर मैंने 4 को पॉइंट करा के यहाँ पे ले आए कि नहीं इसको पॉइंट करो, तो ये वाली लिंकिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। और जैसे ही ये वाली लिंकिंग ब्रेक होगी, इसका मतलब है इसके बाद के सारे एलिमेंट गायब हो जाएंगे, उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 4, 4 के बाद 7, लिस्ट यहीं पे खत्म हो जाएगी, बाकी के एलिमेंट वैनिश। तो हम ये चीज़ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाकी के एलिमेंट भी रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अब देखिए एक सिंगल पॉइंटर किसी दो नोड को पॉइंट नहीं कर सकता, बट दो अलग अलग नोड किसी सिंगल नोड को पॉइंट कर सकते हैं। जी हाँ कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे करना होगा, पहले जो नया वाला नोड बनाया है इसके नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट ऐड करना होगा। क्या करना होगा, जो भी हमने नोड बनाया है इसके नेक्स्ट में पहले हमें ऐड करना होगा इसका नेक्स्ट। अगर मुझे 6 वाले को ऐड करना है तो 6 क्या है, करंट का नेक्स्ट ही तो 6 है। अब हमारी ये लिंकिंग हो गई। अब हम इस लिंकिंग को ब्रेक कर सकते हैं। क्यों, अब हम अगर इस लिंकिंग को ब्रेक करके यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो देखना लिस्ट हमारी अभी भी एज इट इज है, कोई भी लिस्ट का एलिमेंट गायब नहीं होगा। तो अब ये करने के लिए क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा करंट के नेक्स्ट में अभी डाल दो ये वाला नोड। तो यानी कि अगर मुझे दो नोड के बीच में कोई नोड इंसर्ट कराना है तो ये लाइन ऑफ कोड रिक्वायर्ड है। अब देखिए लाइन ऑफ कोड ऐसे नहीं आती, यहाँ पे जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ये डायग्राम की मदद से, उस डायग्राम का इस्तेमाल करके ये कोड लिखा जाता है। पहली चीज हमें ये करनी है कि एक डमी नोड ऐड करना है। स्टेप वाइज अगर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या करना होगा, डमी नोड एट स्टार्ट। सेकेंड चीज हमें ये करनी होगी कि हमें किसी भी तरीके से करंट को उसके एक पहले तक जाना होगा। पोजीशन अगर हमारा है 2, एक बारी जंप कराना होगा, 2 बारी जंप कराना होगा। सो यहाँ से चीजें क्लियर हो रही होंगी कि क्या करना है, ठीक है। अगर हमारा पोजीशन यहाँ पे लेट्स से 4 होता तो हम क्या करते हैं, 4 बारी इसको जंप कराते हैं। तो 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे आ गए। अब इसके नेक्स्ट में हम एलिमेंट आराम से ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है एक डमी नोड। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे करंट को स्टार्ट करना है डमी नोड से। डमी बोल दो या फिर अभी हमारा हेड बन चुका है तो हम हेड बोल सकते हैं कि डमी नोड से स्टार्ट करो, ग्रेट। और फिर हमें जंप करना है। कितनी बार जंप करना है, जंप पोजीशन टाइम्स, जितनी बार पोजीशन की वैल्यू होगी उतनी बार हमें जंप करके आगे जाना है। अब जंप का मतलब यह है सीधा सीधा करंट को एक एक करके आगे बढ़ा दो। तो ये हमारा जंप का कॉन्सेप्ट है कि अगर पोजीशन 2 है तो 2 बारी जंप करो, यहाँ पे आ जाएंगे। पोजीशन अगर 4 है तो यहाँ बारी जंप करो। पोजीशन अगर 0 है तो जंप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, एलिमेंट यहीं पे ऐड करना है। तो आई होप इट इज क्लियर। अब एक बार ये हो जाए तो हमें क्या करना है, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे ले आना है। किसको ले आना है, इस लाइन ऑफ कोड को यहाँ पे लेके आना है। एंड फाइनल स्टेप क्या होगा हमारा, फाइनल स्टेप जब हमारा नोड ऐड हो जाए तो हमें रिटर्न करना होगा। रिटर्न क्या करना होगा, हेड का नेक्स्ट। अब यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं कि हेड का नेक्स्ट रिटर्न नहीं करते, क्योंकि अभी जो क्या है हमने वो डमी नोड ऐड किया हुआ है, बट हम नहीं चाहते कि हमारी जो एक्चुअल लिस्ट हो उसमें डमी नोड हो। तो अपने काम के लिए हम डमी नोड ऐड करेंगे, अपना काम हो जाएगा, फिर डमी नोड को बाहर भी निकाल देंगे, ठीक है। हम हेड पास करेंगे ये वाला एलिमेंट। तो बेसिकली ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट कराने हैं तो। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अभी भी आएगी।
प्रॉब्लम अभी कहाँ पे आएगी, लेट से हमारा पोजीशन नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इधर नेगेटिव साइड हो जाता है तो कोई भी करेक्ट पोजीशन नहीं है, या फिर अगर हमारा जितने भी एलिमेंट है, लेट से 4 एलिमेंट है और पोजीशन हमारा 4 से ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारा ये पोजीशन क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि पोजीशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। अब लेट से मैंने यहाँ पे दे दिया 7, तो एलिमेंट तो 4 ही है, 7th पोजीशन पे कैसे इंसर्ट करेंगे, नहीं करा सकते। तो यहाँ पे हम पहले अजम्पशंस ले लेंगे कि ये हमारा जो पोजीशन है ये करेक्ट है, यानी कि वैलिड है। तो यहाँ पे चलें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो डेफ एड एट पोजीशन, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, पोजीशन देना होगा, वैल्यू देनी होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। तो नोड बनाने के लिए वही लिस्ट नोड नाम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ ये थी कि हमें डमी नोड ऐड करना है और उसको हेड बनाना है। ऐड डमी नोड मेक इट हेड। तो वो हम कैसे करेंगे, आई होप कि ये चीज़ क्लियर है कि डमी नोड ऐड कैसे करा गया है। तो डमी नोड ऐड करने के लिए हमने देखा यही सिंपल सा यूज़ किया हुआ है, ऐड एट हेड, ठीक है। हेड पे एक वैल्यू ऐड करी है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस चीज़ को इस फंक्शन कॉल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन कॉल से अपडेट करेंगे। तो हेड दे दिया, वैल्यू जो है वो हम -1 दे देते हैं। तो ये क्या करेगा, हेड पे ऐड कर देगा, इसको हम बोल देते हैं अभी नया हेड है। तो चाहे मैं वैसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज़ है। अब हमारी जो लिस्ट बन गई है वो कुछ ये वाली लिस्ट बन गई है जिसमें ये डमी नोड एज अ हेड काम कर रहा है। अब क्या करना होगा, करंट नोड लेना होगा, ठीक है, जो कि हेड से स्टार्ट होगा। वाइल पोजीशन जब तक क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब तक हम करेंगे करंट को आगे बढ़ाएंगे और पोजीशन को एक एक करके घटाएंगे। उतनी बार जंप करना है, मतलब उतनी बार करंट को आगे बढ़ाना है। तो लेट से हमारा पोजीशन 2 होता है, तो वाइल 2 इज ग्रेटर देन 0, एक बार ही जंप करा दो, ठीक है। अब पोजीशन घट के क्या हो जाएगा, 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर क्या करो, करंट को आगे बढ़ा दो। अब पोजीशन क्या हो जाएगा, घट के 0, कंडीशन फेल हो जाएगी। पोजीशन 2 था, करंट हमारी 2 बार ही जंप हुआ। सिमिलर यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है। अब हमारा करंट क्या है, अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा। अब अगर हमारा करंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे होगा तो हमें ये 2 लाइन का कोड लिखना होगा। तो पहले तो क्या करेंगे, नोड के नेक्स्ट में हम करेंगे करंट का नेक्स्ट असाइन, ठीक है, करंट का नेक्स्ट असाइन कर दो। एंड करंट के नेक्स्ट में कर दो आप नोड, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलर पोजीशन पे हमने नोड ऐड कर दिया। अब मुझे रिटर्न क्या कराना है, हेड रिटर्न कराना है, जी नहीं, क्योंकि हमने एक डमी नोड ऐड किया था तो मुझे हेड का नेक्स्ट रिटर्न कराना होगा। सिंपल, इतना ही सिंपल सा स्टेप था। और यहाँ पे अब हम किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट ऐड करा सकते हैं। तो लेट से ये 0 है, ये 1 है, अगर हम 1 पे ऐड कराते हैं लेट से 9, तो क्या हो जाएगा लिस्ट 5 9 3 2। पोजीशन क्या होगी हमारी, से हेड विल बी ऐड एट पोजीशन, मुझे यहाँ पे हेड देना होगा, पोजीशन दे देते हैं 1, 1 पे 9 ऐड करा दूँ। तो ये 5 के बाद क्या करेगा, 9 ऐड करेगा। तो उसके बाद अगर हम लिस्ट को प्रिंट कराते हैं तो यू विल सी कि हमारा आउटपुट आएगा 5 9 3 एंड 2। रन कराएं, सो यू कैन सी यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है 5 9 3 2। एक और तरीका है कि अगर हमारा लिस्ट खाली हो तब क्या आएगा, ठीक है, लिस्ट खाली है, पोजीशन क्या देते हैं हम, करेक्ट पोजीशन दे देते हैं, 0 पे 9 दे दो। फिर सेम लाइन ऑफ कोड एक और बार कॉल कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी मिल जाए कि 0 एलिमेंट हो या लिस्ट में कोई एलिमेंट हो तो कैसे काम करेगा। याद रहे आपका पोजीशन जो है वो वैलिड होना चाहिए। पोजीशन वैलिड है या नहीं है ये भी पता चल जाएगा। यू विल सी कि 0 पोजीशन पे 9 ऐड कर दो, कोई भी एलिमेंट नहीं था तो 0 पोजीशन पे 9 आ गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट है तो वैलिड इंडेक्सेस कौन कौन से हैं, 0 और 1। तो अगला वाला दे दिया 1, तो 1 कहाँ पे आएगा, आखिरी में। तो 9 के बाद हमने 10 ऐड कर दिया। तो यू कैन सी लिस्ट में भी 9 के बाद 10 ही दिख रहा है। तो आई होप कि ये तीनों ही चीज़ें क्लियर होंगी कि स्टार्टिंग में ऐड करना है, एंड में ऐड करना है, या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऐड करना है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में। अब देखिए लिंक लिस्ट की यही खास बात है कि यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग फॉर्म नहीं हुई है। 2 नंबर के बीच में वैल्यू ऐड करनी है, आराम से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिलीशन के बारे में। डिलीशन के भी मल्टीपल रोल्स हैं यहाँ पे, कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है।
हाँ जी, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आप सभी का HMWB अकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त हिंदी मीडियम वाला बंदा और हम सीख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिंक लिस्ट डिलीशन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले की वीडियो में हमने बात करा था कि कैसे आप कोई भी नोड इंसर्ट कर सकते हो एक लिंक लिस्ट में। आज वही रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं कि लिंक लिस्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है। अगर लिंक लिस्ट की पहली वीडियो आपको याद हो तो वहां पे हमने बात करा था कि लिंक लिस्ट यूज क्यों किया जाता है। इंसर्शन और डिलीशन इसमें काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि इसमें कोई भी शिफ्टिंग परफॉर्म नहीं करनी होती है एज कम्पेयर टू एरे। एरे में हमें शिफ्टिंग करनी होती है, चाहे वो इंसर्ट करते वक्त या डिलीट करते वक्त। तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है एंड चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। अब देखिए ये एक लिंक लिस्ट है 2 3 4 5। लिंक लिस्ट कैसे बनता है ये हमने सीख लिया है, कैसे एलिमेंट ऐड करते हैं वो भी सीख लिया है। बारी है डिलीट करने की। अब देखिए अगर हमें डिलीट करना है तो कौन सा नोड डिलीट करना है, इस बेसिस पे काफी सारे केसेस बनते हैं, काफी सारे सिनेरियोज बनते हैं। जैसे मुझे पहला एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। अगर मुझे पहला एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? अगर मुझे लास्ट एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? या फिर मुझे कोई पर्टिकुलर वैल्यू वाली नोड डिलीट करनी है, लेट्स से वो वाली नोड डिलीट करो जिसमें वैल्यू 3 है, या फिर पोजीशन वाइज दे दें, लेट्स से 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन। तो मुझे सेकंड पोजीशन वाली जो नोड है उसको डिलीट कर दो। इस तरीके से हमारे पास काफी सिनेरियोज बन जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि डिलीशन होगा कैसे। अगर मुझे कोई भी नोड डिलीट करना है, लेट्स से यहाँ पे मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, तो लेट्स से मुझे फोर्थ वाली नोड डिलीट करना है। तो अगर मुझे फोर्थ नोड डिलीट करना है तो किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं? तो इसको बहुत ज्यादा सिंपल बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे 2 नोड ले लेते हैं। अब चाहो तो 3 नोड भी कंसिडर कर लो, नो इश्यूज। अब मुझे इस फोर्थ वाली नोड को डिलीट करना है तो मुझे इस वाले नोड पे पहले आना होगा। लेट्स से मैं इस वाले नोड पे किसी तरीके से आ गया। अब इसके पहले वाले नोड का भी एड्रेस मुझे पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए अभी बताता हूँ। देखिए अगर मुझे 4 को डिलीट करना है तो 4 डिलीट करने के बाद होगा क्या? 4 डिलीट करने के बाद होगा क्या? लिस्ट में हमारे पास 2 के बाद डायरेक्टली 5 आएगा। हमारे पास 4 का कोई नामो निशान नहीं रहने वाला है क्योंकि उसे हम डिलीट करने वाले हैं। तो जो एक्चुअल लिंकिंग है 3 के बाद 5 होनी चाहिए, ना कि 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले करना क्या होगा, लिंकिंग ब्रेक करनी होगी। तो यहाँ पे लेट्स से करंट एलिमेंट है तो 3 के नेक्स्ट में क्या डालना है, 3 के पास जो दूसरा वाला लोकेशन है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखता है, उसमें कौन से नोड का एड्रेस होगा, 4 वाले का एड्रेस होगा या 5 वाले का एड्रेस होगा? ऑब्वियस सी बात है, 4 डिलीट करना है तो 5 का ही एड्रेस रखेंगे। तो ये हमारा प्रीवियस नोड है, प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, फोर्थ वाला होना चाहिए या ये वाला नोड होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला नोड होना चाहिए। तो ये हमारा करंट है तो ये वाला नोड क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस के नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, करंट होना चाहिए, करंट का नेक्स्ट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, करंट का नेक्स्ट होना चाहिए। तो जैसे ही हम ये चीज करते हैं तो एग्जैक्टली होगा क्या, ये जो लिंकिंग है ये ब्रेक हो जाएगी एंड ये वाला नोड डायरेक्टली आएगा यहाँ पे पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली लिंकिंग अभी भी ब्रेक नहीं है। अगर आपको लगता हो कि ये वाली लिंकिंग अभी भी ब्रेक हो गई है, नहीं, ब्रेक नहीं हुई है। बशर्ते हमने ये किया कि 3 को डायरेक्टली 5 से लिंक कर दिया है, 4 अभी भी 5 से लिंक है। तो आप चाहो तो 4 की भी लिंकिंग ब्रेक करके फिर इस नोड को डिलीट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी डिलीट कर दो तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर देंगे इस करंट नोड को। तो ये जो है ये हमारा एल्गोरिथम है, सिंपल सा स्टेप है कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर नोड को लिंक लिस्ट से डिलीट करना है तो पॉइंटर ऐसे चेंज करने हैं, उसके बाद मुझे फोर्थ वाली नोड को डिलीट करना है। जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये होगा क्या, ये फोर्थ वाली नोड ऐसे गायब हो जाएगी। तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद डायरेक्ट 5 आ जाएगा, फोर्थ वाली नोड डिलीट हो जाएगी। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है डिलीशन का कि किस तरीके से डिलीशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ पे हम 3 चीजें करने वाले हैं। पहला, पहले ही नोड को डिलीट करेंगे, फिर आखिरी नोड को डिलीट करेंगे, फिर कोई स्पेसिफिक वैल्यू वाली नोड को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। तो पहले हम इस पे आते हैं कि हमें अगर हेड नोड ही डिलीट करना हुआ तो किस तरीके से करेंगे। ये हमारा मेजर कॉन्सेप्ट है नोड को डिलीट करने का। तो पहला स्टेप यहाँ पे आएगा, हेड नोड को डिलीट करना है। अब देखिए हेड नोड को डिलीट करना है तो किस तरीके से करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हेड ये है, अब ये पहला ही नोड है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। यहाँ से क्या रिटर्न कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट। जो भी फंक्शन हम बना रहे होंगे इसके डिलीशन के लिए, तो बस हम डायरेक्टली कर रहे होंगे हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न।
अब आपको लग रहा होगा फिर अगर हम हेड डॉट नेक्स्ट कर देंगे तो ये हेड कैसे डिलीट होगा, तो जो भी लिस्ट रिटर्न होगी वो यहाँ से रिटर्न होगी, तो ये ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे डिलीट नहीं होता, हमें क्या करना होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना होगा, डिलीट दिस हेड नोड। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास कई स्टेटमेंट है, वो भी लिख सकते हैं, फिर पाइथन इसको ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। जैसे ही फंक्शन कॉल से बाहर आएगा वो क्या करेगा, उस हेड नोड जो भी अनयूटिलाइज्ड मेमोरी है वो उसको हटा देगा। तो इस तरीके से काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये वाला मेथड काम ना करे, ठीक है, तो फिर आप दूसरा भी स्टेप लिख सकते हो, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, पहले इस हेड वाले नोड को कहीं रखोगे, तो इस हेड वाले नोड को मैंने यहाँ पे रख लिया करंट में। अब हेड को क्या कर दो, अब आगे बढ़ा दो, हेड को कर दो हेड डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फिर आप कर दो इस करंट वाले नोड को डिलीट, क्योंकि देखो हेड आगे हो गया है, इस वाले नोड को डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या कर देना है, सिंपल रिटर्न कर देना है हेड। तो चाहो तो आप ये 4 लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप सिंगल लाइन का स्टेटमेंट लिख के भी काम चला सकते हो। ये हेड नोड डिलीशन के केस में काम आएगा। ठीक है, अगर मुझे डिलीट करना है आखिरी नोड, तो किसी तरीके से मुझे ट्रैवर्स करना होगा यहां तक। ठीक है, करंट हमारा आखिरी नोड पे होगा, प्रिव हमारा उसके एक पहले होगा। तो हम सिंपल सा करने वाले हैं, अगर ये आखिरी नोड है तो करेंगे सिंपल सा प्रिव के नेक्स्ट में डाल देंगे करंट का नेक्स्ट। यही सिंपल सा स्टेप जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, यही सिंपल सा स्टेप हमें फॉलो करना है। फिर कर देना है डिलीट करंट। तो ये आखिरी नोड के लिए भी है, और बीच का अगर कोई नोड डिलीट करना हुआ तभी भी यही स्टेटमेंट लगने वाला है। तो लास्ट नोड के लिए भी यही है, बीच के किसी भी पर्टिकुलर नोड के लिए भी यही है। बस जिस नोड को डिलीट करना है हमें उस नोड तक पहुंचना होगा। उस नोड पे पहुंच गए, अब क्या करेंगे, उसके पिछले वाले नोड पे भी एक पॉइंटर रखना होगा। अब ये किस तरीके से करेंगे वो हम कोड में देखने वाले हैं, बट स्टार्टिंग नोड डिलीट करना है तो इस तरीके से होगा, बीच का कोई भी नोड डिलीट करना है तो वो इस तरीके से होगा। अब तीसरा हमारा जो केस बनता है, ठीक है, तीसरा केस हमारा ये है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू वाला नोड डिलीट करना है। तो लेट्स से मुझे 3 नोड डिलीट करना है, तो अगर मुझे 3 डिलीट करना है वही सिंपल सा स्टेप फॉलो करेंगे, करंट को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर भी साथ साथ मेंटेन करते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चाहो तो एक डमी नोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, -1 डमी नोड का इस्तेमाल कर लो, हेड को यहाँ मूव करा दो। अब आपको स्टार्टिंग नोड डिलीट करना है, आखिरी नोड डिलीट करना है, कोई भी पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है, सब का काम एक में ही हो जाएगा। अगर मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है तो मुझे क्या करना होगा, हेड के नेक्स्ट में ये करना होगा और ये वाला नोड रिटर्न कर देना होगा। तो अगर मैं एक डिलीशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूं तो मैं डमी नोड का इस्तेमाल कर सकता हूं, अदरवाइज मैं अलग अलग करना चाहूं तो हेड नोड अलग, लास्ट नोड अलग, बीच वाला नोड अलग, इस तरीके से कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक एक करके इंप्लीमेंट करेंगे, पहले हेड नोड डिलीट करेंगे, फिर आखिरी नोड डिलीट करेंगे, फिर कोई पर्टिकुलर बीच का नोड डिलीट करेंगे। बट पर्टिकुलर बीच का नोड डिलीट करने के लिए हम इस डमी नोड का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ये भी समझेंगे। तो पहले चलते हैं हम हेड नोड डिलीशन पे। तो हेड नोड डिलीशन के लिए सिंपल सा स्टेटमेंट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे 5932 की। अब देखिए मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वाली लिस्ट बनानी है 5932 वाली। ठीक है, तो हेड पे पहले ये आएगा, इसके पहले ये आएगा, इसके पहले ये आएगा, इसके पहले ये आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारी लिस्ट बन चुकी है। अगर हम चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं। लेट्स रन इट एंड यू कैन सी यहाँ पे हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है 5932। अब हमें क्या करना है, इसी में से हेड नोड को डिलीट करना है। तो एक फंक्शन बनाएंगे डेफ, यहाँ पे करेंगे डिलीट हेड, तो और हम करेंगे हेड को पास। तो सिंपल क्या करना है, एक लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं, रिटर्न हेड डॉट नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट कर तो रहा हूं मैं, बट अगर हमारा लिस्ट ही खाली हुआ तो, अगर लिस्ट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हेड ही नन होगा, और डॉट नेक्स्ट करेंगे तो क्या करेगा, एट्रीब्यूट एरर देगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इस लाइन ऑफ कोड को कमेंट करता हूँ तो लिस्ट हमारी क्या हो गई, खाली है। तो अगर हम प्रिंट कराएं तो फिर यू कैन सी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है हेड नन है यहाँ पे। अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ अभी के लिए डिलीट हेड वाला, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ पे हेड पास कर देते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एट्रीब्यूट एरर। एट्रीब्यूट एरर क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये है ये कोई नोड नहीं है, ये हमारा नन टाइप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट किसके होंगे, नेक्स्ट और वैल, ये हमारे लिस्ट वाली नोड के होंगे। अगर कोई हमारा इस क्लास से ऑब्जेक्ट बना हुआ है तो ही उसके पास 2 एट्रीब्यूट होने वाले हैं, वैल और नेक्स्ट।
क्योंकि लिस्ट हमारी खाली है तो उसमें कोई भी नोड नहीं है, यानी कि कोई भी वो लिस्ट नोड का ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस को भी हमें हैंडल करना होगा। अगर यहाँ पे हम नॉट हेड, नॉट हेड का मतलब अगर हमारा हेड नल होता है तो उस केस में ये नॉट लगाएंगे, ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा नन, या फिर आप हेड ही रिटर्न कर दो, नो इश्यूज, क्योंकि खाली लिस्ट है, डिलीट करने के बाद भी क्या होगा, खाली ही होगा। बट यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, पहला वाला नोड हटा के दूसरा वाला नोड रिटर्न करेंगे। अब क्या करेंगे, इस लाइन ऑफ कोड को कर देते हैं अनकमेंट एंड लेट्स ट्राई टू रन इट। अब देखोगे आप तो ये क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्ले हो रहा है 5932 और ये डिलीट भी हो रहा है। अब डिलीट होने के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पे वो करूँ प्रिंट लिस्ट हेड, तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा ओके ओके, यहाँ पे हमारा ये डिलीट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे स्टोर भी तो करना होगा हेड में। ग्रेट, अब यहाँ पे हम करेंगे इसको रन। सो यू कैन सी 5932 आ रहा है। अब 5 हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। अगर हम इसको और भी चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं कई बार, तो लेट से 2 बारी परफॉर्म करते हैं। तो 2 बारी परफॉर्म करेंगे तो हमारा 9 भी डिलीट हो जाएगा, लिस्ट पे क्या आएगा 3 और 2। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 और 2 भी देखने को मिल रहा है। तो हेड नोड ऐसे ही डिलीट करना है, बट टेल नोड कैसे डिलीट करेंगे, तो डेफ हम करेंगे डिलीट लास्ट नोड, हेड दे देंगे। और यहाँ पे वही सिंपल चीज कि अगर हमारे पास लिस्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, कोई भी नोड नहीं है, तो सीधा नन रिटर्न करो, फिर हेड रिटर्न कर दो। और अगर कोई भी नोड है तो क्या करेंगे, हम करेंगे प्रेफ और करंट, प्रेफ की वैल्यू हो जाएगी नन, इसको बोल देंगे हम हेड। अब हम क्या करेंगे, जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता तब तक करंट को करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट। अब प्रेफ को क्या करेंगे, हम यहाँ पे करंट से असाइन कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए इस तरीके से हम क्या करेंगे, करंट हमारा आखिरी तक चला जाएगा, ठीक है, करंट हमारा चला जाएगा आखिरी तक, यहाँ तक। प्रेफ हमारा यहाँ पे आएगा जब ये लूप टर्मिनेट होगा, बट हम ऐसा चाहते नहीं है, हम चाहते हैं कि प्रेफ यहाँ पे हो, करंट यहाँ पे हो। तो हमें क्या करना होगा, जो हम चेक कर रहे हैं करंट इक्वल्स टू नल, तो हम चेक करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट। जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम करंट को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो थोड़ी सी चेंज करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। तब तक क्या करेंगे, हम प्रेफ को पहले करंट असाइन करेंगे, फिर करंट को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लास्ट नोड पे करंट होगा, लास्ट के पहले वाले नोड पे प्रेफ होगा। सिंपल सा स्टेप, प्रेफ डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, फिर कर देंगे हम डिलीट उस करंट नोड को, फिर यहाँ से रिटर्न कर देंगे हेड। हर एक केस में हमें हेड ही रिटर्न करना है। तो इस फंक्शन को कर लेना है कॉपी, और यहाँ पे जो भी हम कर रहे थे तो कर देंगे हम पेस्ट, पास कर देंगे हेड। तो अभी हमारा 5932 है, ठीक है, प्रिंट किया हेड लिस्ट 5932। लास्ट नोड डिलीट करेंगे, क्या आएगा 593 आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू रन इट एंड यू कैन सी 593 आ रहा है, 2 हमारा डिलीट हो गया लास्ट वाला। थर्ड फंक्शन जो है हमारा वो क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है। अब किसी पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट करना है तो वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू हो सकती है, लास्ट वाली वैल्यू हो सकती है, बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, एक डमी नोड इंसर्ट कराएंगे। तो डमी नोड वही है जैसे हम हेड पे एलिमेंट इंसर्ट कराते हैं, उसी तरीके से हम डमी नोड को क्या करेंगे, इंसर्ट कराएंगे। डमी नोड होगा हमारा -1। तो पहले तो फंक्शन बना लेते हैं, डेफ डिलीट वैल्यू, ठीक है, हेड दे देंगे और वैल्यू दे देंगे। तो पहली चीज तो वही होगी कि अगर हमारा लिस्ट ही खाली है तो डिलीट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बट अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, पहले एक डमी नोड ऐड करेंगे। अब डमी नोड ऐड कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फंक्शन है ऐड एट हेड, हेड पे हम कुछ वैल्यू ऐड करेंगे। वैल्यू क्या होगी हमारी -1, और ये रिटर्न करेगा हेड। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे, यानी कि सेव कर लेंगे। अब हमारे पास जो भी लिस्ट गिवन थी उस लिस्ट में एक डमी नोड ऐड कर दिया -1, अब इसको हेड बना दिया। तो अब हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। इटरेट कहाँ से करेंगे, प्रीवियस नोड जो होगा वो हमारा होगा डमी नोड, डमी नोड क्या है हमारा हेड, और करंट हम स्टार्ट करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट से। ये चीज अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रही है तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हो गया है कि -1 हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है, और ये हेड नोड जो है ये हेड नोड मूव करके यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा जो प्रीवियस वाला पॉइंटर होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्रीवियस वाला पॉइंटर स्टार्ट होगा यहाँ से, करंट वाला पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा हेड है, ये हमारा हेड डॉट नेक्स्ट है। यही सेम चीज हमने यहाँ पे करी हुई है, ठीक है।
प्रीवियस विल स्टार्ट फ्रॉम हेड एंड करंट विल स्टार्ट फ्रॉम हेड डॉट नेक्स्ट। अब हमने ऐसा क्यों किया है ये चीज आपको समझनी होगी, क्योंकि जो हम नोड डिलीट करना चाहते हैं वो ये भी हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो लाइक ऑब्वियस सी बात है, हमें पता तो है नहीं कि ये हेड नोड ही है, नहीं तो हम रिटर्न कर देते। बट यहाँ पे एक जनरल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जा सकता है कि प्रीवियस वाला नोड यहाँ पे है, करंट वाला यहाँ पे है। अगर यही डिलीट करना है तो ठीक है, वही डिलीट करने वाला सिंपल लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। डिलीट करने वाला सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अगर इस नोड को डिलीट करना है तो इसके नेक्स्ट में इसका वाला नेक्स्ट डाल देंगे। तो यानी कि प्रिव के नेक्स्ट में हम डाल देंगे करंट का नेक्स्ट, और फिर हम डिलीट कर देंगे इस करंट को। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है जो कि हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले डिलीशन के लिए। बट हमें प्रिव और करंट की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होनी चाहिए। तो करंट हमारा क्या बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा अगर कोई पर्टिकुलर नोड डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, मूव करते हुए जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि जो नोड डिलीट करना है उसकी वैल्यू क्या है, यही वाली वो वैल्यू है। अगर यही है तो इसी को डिलीट करो, नहीं है तो क्या करोगे, आगे बढ़ना होगा। तो दोनों को ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये वाली नोड डिलीट करनी है, जी नहीं ये वाली नोड डिलीट नहीं करनी है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, प्रिव को उठा के यहाँ पे ले आएंगे और फिर करंट को आगे बढ़ाएंगे। ये कुछ इस तरीके से प्रोसीजर रहने वाला है। अब अगर हमें यही नोड डिलीट करना है तो हम सिंपल सा लूप से बाहर आ जाएंगे। ये वाला लूप सिर्फ और सिर्फ आगे चलने के लिए है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे लूप के केस में, लूप के केस में क्या लिखना है, वाइल करंट एंड करंट डॉट वैल इज नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा कि लूप कब तक चलाएंगे। लूप दो ही कंडीशन तक चलती रहेगी, या तो हमारा करंट नल नहीं हो, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, करंट को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा या तो करंट हमारा नल हो जाएगा, ठीक है, या तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी जो डिलीट करनी है। तो जब तक वैल्यू नहीं मिल जाती या जब तक करंट हमारा नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, इस करंट को आगे बढ़ाते जाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस को भी बढ़ा रहे हैं। अब ये किस तरीके से बढ़ा रहे हैं ये आपको पता ही होना चाहिए, पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे दो ही कंडीशन में ब्रेक होगा, या तो हमारा करंट नल हो जाएगा या तो वैल्यू मिल जाएगी जो हमें डिलीट करनी है। अगर करंट नल हो जाता है इसका मतलब है जो वैल्यू हम डिलीट करना चाहते हैं वो वैल्यू लिस्ट में है ही नहीं। तो अगर है ही नहीं तो सिंपल सा कर दो रिटर्न हेड, कि कुछ भी डिलीट नहीं करना है, रिटर्न कर दो हेड। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर हमारा करंट नल नहीं होता तो इसका मतलब है हमें वो एलिमेंट मिल चुका है जिसे हमें डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रिव के नेक्स्ट में करंट का नेक्स्ट डालेंगे और फिर डिलीट कर देंगे उस करंट को, रिटर्न कर देंगे हम। अब यहाँ से फिर से वही गलती करने जा रहे हैं कि हम हेड को ही रिटर्न कर रहे हैं। जब भी आप डमी नोड ऐड करोगे आपको हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करना होगा, अदरवाइज हेड जो है हमारा डमी नोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं हेड डॉट नेक्स्ट को रिटर्न। अब अगर मुझे कोई वैल्यू डिलीट करनी हो तो हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। तो लेट्स से डिलीट वैल्यू कर रहे हैं, और कौन सी वैल्यू डिलीट करें, यहाँ पे कर देते हैं लेट्स से, और 3 को डिलीट करते हैं। तो पहले तो मुझे हेड देना होगा एंड देन वैल्यू देनी होगी 3। ठीक है, 3 को डिलीट करते हैं तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 592। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड यू कैन सी 592 आ रहा है। अगर हम पहला ही नोड डिलीट कर दे तो क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए 932। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड यू कैन सी 932 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तरीके थे कि हेड को डिलीट करना है, लास्ट नोड डिलीट करना है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है। तो ये तरीके थे। अब एक चीज आती है पोजीशन, कि अगर लेट्स से आपको कोई पर्टिकुलर पोजीशन दी गई हुई है, उस पर्टिकुलर पोजीशन को डिलीट करना है। जैसे हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इंसर्ट किया था, वैसे ही एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए और वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि कैसे आपने इस चीज़ को टैकल किया। तो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, नमस्कार।